हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द गार्लिक शो में। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश मसाला करी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 700 ग्राम फ़िश लिया है। ये सिल्वर फ़िश है, इसमें कांटे बहुत कम होते हैं, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया है। आप अगर कोई दूसरी फ़िश लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच जितना ही हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब फ़िश को इस मसाले के साथ अच्छे से कोट करना है। ऊपर नीचे हर जगह मसाला अच्छे से लगना चाहिए, जिससे मसालों का पूरा फ्लेवर फ़िश में अच्छे से आ जाए। हम यहाँ पर फ़िश करी बना रहे हैं, इसलिए हम इसे सिर्फ नमक, मिर्ची और हल्दी से ही कोट करेंगे। अगर हमें फ्राई करना होता तो हम यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड करते, साथ ही हम यहाँ पर जीरा और थोड़ा सा सरसों का पेस्ट भी मिलाते हैं, जिससे फ़िश का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हमारे यहाँ जो भी फ़िश फ्राई की जाती है उसमें सरसों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। मसाले अच्छे से लग चुके हैं। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब चलिए हम करी बनाने के लिए मसाले देख लेते हैं। यहाँ मैंने आधी चम्मच जीरा, 2.5 चम्मच सरसों दाना, लहसुन, अदरक और मिर्च लिया है। सरसों दाना जो है वो मैंने बारीक वाला लिया है। अगर आप चाहें तो मोटे वाले दाने के अगर सरसों दाना है तो आप वो लीजिए, उसका फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। इन सबको पीस कर हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ तड़के के लिए कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, जीरा, काली मिर्च, इलायची, स्टार फूल, अखी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर मेथी दाना लिया है। मेथी दाना का फ्लेवर फ़िश करी में बहुत अच्छा आता है, पर अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर दीजिए। ग्रेवी के लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं, जिसे बारीक चॉप कर लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसकी हम प्यूरी बना लेंगे। अब हम एक पैन में लेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। ये नॉन स्टिक पैन है, इसलिए यहाँ तेल मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप किसी स्टील या एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बना रहे हैं तो थोड़ा सा तेल आपको ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तेल को चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम एक एक फ़िश को इसमें फ्राई होने के लिए रख देंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम हाई रखना है, स्लो फ्लेम पर नहीं बनाना है। फ़िश के जो छींटे होते हैं वो उड़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए आप लीड को ना इस तरह से थोड़ा सा खुला करके आप रख दीजिए। फ़िश एक तरफ से जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तब हम इसे धीरे से पलट लेंगे। इस तरह से उलट पलट कर दोनों साइड अच्छे से हमें इसे फ्राई कर लेना है और थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब ये फ़िश अच्छे से फ्राई हो चुकी है, हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से जो बची हुई फ़िश है हम उसे भी फ्राई कर लेंगे। सारी फ़िश अब यहाँ पर फ्राई हो चुकी है। अब ये जो बचा हुआ तेल है इसी में हम ग्रेवी बनाएंगे। तेल अगर कम लगे तो आप थोड़ा सा तेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो खड़े मसाले लिए थे सारे खड़े मसाले डाल देंगे और मसाले जैसे ही थोड़ा सा तड़कना शुरू हो जाएंगे वैसे ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्याज। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। आप चाहें तो इसे कवर करके 2-1 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर आप कंटिन्यूअसली फुल फ्लेम पर इसे चलाते रहिए, इससे ये फ्राई हो जाएगा। अब ये देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम यहाँ पर डालेंगे सरसों, जीरा और लहसुन का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो यहाँ पर डालेंगे। मसालों को अच्छे से चलाते रहेंगे। जब थोड़ी सी खुशबू आने लग जाएगी तब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पर डाला है 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया जीरा पाउडर ऐड किया है। सारे मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे मसाले जले नहीं। सरसों का जो पेस्ट मैंने जिस कटोरी में लिया था उसी को घोल करके मैंने यहाँ पर ऐड किया है। मसालों को हम अच्छे से भुनेंगे। जब मसाले में से थोड़ा सा तेल छूटने लग जाएगा तब हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर की प्यूरी। टमाटर को भी मसालों के साथ अच्छे से पका लेंगे। जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा, थोड़ा सा तेल छूटना शुरू हो जाएगा, तब हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। आपको ग्रेवी की थिकनेस जितनी रखनी है आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। 700 ग्राम फ़िश के लिए 2 ग्लास पानी इनफ है। साथ ही मैं यहाँ पर कुछ कटे हुए धनिए के पत्ते भी ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे मसाला और पानी जो है वो अच्छे से कुक हो जाएगा। अब ये देखिए पानी में कितना अच्छा उबाल आ रहा है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे फ़िश। एक एक करके सारी फ़िश को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, बट ध्यान रखिएगा कि कोई भी फ़िश एक दूसरे के ऊपर ना हो। और फिर इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। फ़िश में मसालों का पूरा फ्लेवर अच्छे से आ जाना चाहिए।
फ़िश भी अच्छे से सॉफ्ट हो जानी चाहिए, पर ध्यान रखना है कि फ़िश बहुत ज़्यादा गल ना जाए। मैंने यहाँ पर टेस्ट किया था तो नमक थोड़ा सा कम था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसे मैं कुछ देर के लिए खुला करके पकाऊंगी, जिससे फ़िश ज़्यादा गलेगी भी नहीं और ग्रेवी बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। ऊपर से हम थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे। अब यहाँ पर हमारी फ़िश करी बनकर के तैयार है। तो आपको ये फ़िश करी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ फ़िश करी बनाने के लिए सरसों का इस्तेमाल होता है या नहीं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।